Hello friend, welcome to my channel. In this video we will learn how to prepare daily sales performance report. If you are working as a MIS in any company, so this is a very important report for you because you have to update daily basis. तो इस वीडियो में हम उसको कैसे प्रिपेयर हाउ टू प्रिपेयर दिस रिपोर्ट इन एक्सेल सो हम उसको सीखेंगे। पहले मैंने ऑलरेडी एक रिपोर्ट रेडी करके रख दिया, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे हम इसको प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर जो मैंने डेली सेल्स रिपोर्ट डेली सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट को जो मैंने समरी आपके सामने जो रेडी किया है, तो उसको एक एक करके हम उसको डिटेल्स में जानेंगे। उसका जो इम्पोर्टेंट क्या है, उसका हम कैसे इसको एनालिसिस करें, एक्चुअली हमारा जो करंट सेल्स है वो किस तरीके से कितना हुआ है, उसका स्पीड कितना है, उसका परसेंटेज क्या है स्पीड का, उसका अचीवमेंट कितना हुआ है, अचीवमेंट का परसेंटेज कितना हुआ है, तो हम इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। इस रिपोर्ट अगर आप अगर इस रिपोर्ट को आप अगर सीख लेंगे तो आप कोई भी सेल रिपोर्ट आप बना सकते हैं, क्योंकि हर एक सेल रिपोर्ट में जो मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया है इस वीडियो में, तो हर एक चीज़ आपको लगेगा ही लगेगा अगर कोई भी आप रिपोर्ट बनाएंगे। अब इसके मैंने जस्ट छोटा सा टारगेट परचेज अचीवमेंट क्वांटिटी डाल के आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आप अगर अब बिग कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका टारगेट और अचीवमेंट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। सो हम इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट आपको एक एक्सेल शीट में आपको जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है वो आपको सब कुछ क्रिएट कर देना है। तो हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, मैं आपको नीचे क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपका लिए आसानी होगी इसको प्रिपेयर करने में। मैं इसको छोटा कर देता हूँ बेटर विजिबल के लिए। ओके, आपको पहले आपको स्टार्ट देना, मैं इसको जो सेल्स रिपोर्ट है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टार्ट डेट लिया है, और स्टार्ट डेट आपका मंथली का जो स्टार्ट डेट है, आप यहाँ पर मंथली स्टार्ट डेट लेंगे। अगर आप मंथली रिपोर्ट बनाएंगे तो अब मंथली का अगर टारगेट आपका मंथली है तो आपको डेट यहाँ पर मंथली आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जो अगर आपका वो ईयरली होगा तो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, तो आप 1 अप्रैल 31 आपका स्टार्ट डेट होगा 1 अप्रैल एंड एंड डेट होगा 1 अप्रैल द नेक्स्ट ईयर। अगर आपका वीकली बेसिस होगा तो फर्स्ट वीक, अगर आपको वीकली बेसिस होगा तो अगर 1 अगस्त है तो वीकली बेसिस होगा तो आपका वो होगा 9 अगस्त 8 August. That is a 7 days different distance. So for in this video, this is the daily sales report based on monthly. तो हमका स्टार्ट डेट यहाँ पर अगस्त का फर्स्ट जो डेट है यहाँ पर स्टार्ट होता है, उसका जो एंड होगा वो जो 1 अक्टूबर, बिकॉज हम इसको मंथली करेंगे। तो इन द अगस्त मंथ में 31 डेज है, तो उसमें से अभी तक आज तो 30 डेज है, 30 अगस्त है, तो आज का जो 29 डेज ऑलरेडी पास्ट हो गया, और जो रिमेनिंग डेट है तो 2 डेज है इंक्लूडिंग टुडे। तो हम तो अभी तक जो मेरा जो सेल्स पर्सन का मैंने नाम भी लिख दिया, और जो टारगेट जुलाई का जो टारगेट है मैंने यहाँ पर लिख दिया पीसेस के हिसाब से, ठीक है, पर टारगेट जो है पीसेस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर टारगेट जो होगा पीसेस के हिसाब से। ओके, टारगेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
ओके। नाउ जुलाई का जो टारगेट मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया। तो आपका जितना भी टारगेट होगा आपका टारगेट आप को लिख देना इधर। उसके बाद मैंने जुलाई का जो अचीवमेंट अभी तक कितना अचीव किया, आज 29 आज 30 अगस्त है। तो उसमें कितना आज अचीव किया उसका परसेंटेज में वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डेज पास ऑलरेडी हो गया उसका फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करें। मैंने यहाँ पर टुडे माइनस स्टार्ट डे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टुडे माइनस स्टार्ट डे आप करोगे तो उसका 29 डेज आ जाएगा। और रिमेनिंग डेट के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है एंड डेट माइनस टुडे, तो आपका रिमेनिंग डेज आ जाएगा। इसका जो फॉर्मेट है आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। अगर वो डेट में आएगा तो वो इनवैलिड दिखाएगा। तो इसका नंबर में अगर इसको क्लिक करके आपको अब डेट में और आएगा तो इधर इस टाइप का आएगा। तो आपको जस्ट इसमें क्लिक करके नंबर में आपको कन्वर्ट कर देना है, उसका डेसिमल भी हटा देना है। सेम तरीके से आप रिमेनिंग डेट को भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो जुलाई का जो अचीवमेंट है वो मैंने बिठा दिया। तो अभी 20 जो फर्स्ट जो सेल्स पर्सन है उसका 45 अचीव किया है, अभी तक अचीव किया। तो उसके बाद सेकेंड पर्सन था 91 इसके, और जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी अचीव किया, उसका मैंने अभी क्वांटिटी में लिख दिया। तो जुलाई मंथ अचीवमेंट का परसेंटेज हम कैसे निकालें, तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया। तो अचीवमेंट का जो फॉर्मूला होगा आपका जुलाई का जो अचीवमेंट का जो अचीवमेंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका जुलाई अचीवमेंट डिवाइडेड बाय जुलाई टारगेट। आपको क्या करना होगा, अचीवमेंट डिवाइडेड बाय आपका टारगेट अगर करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो परसेंटेज है उसको क्लिक कर देना है तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद रैंक आपको फॉर्मूला यूज़ करके उसका रैंक निकालना है। जो जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा वो रैंक 1 में आएगा। उसके बाद मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ किया उसका बेटर लुक के लिए। ये सबसे लास्ट है इसलिए मैंने इसको रेट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके उसको रेट किया। जो फर्स्ट है तो उसको ग्रीन है। उसके बाद BTD मीन्स बैलेंस टिल डेट। तो अभी तक जो मैंने जो फर्स्ट जो सेल्फ पर्सन है वो अचीव किया 45, उसका टारगेट था 58। तो अभी उसको कितना अचीव करना है, अभी इसके लिए बैलेंस टिल डेट मतलब अभी तक उसको कितना अचीव अभी करना होगा। तो उसके लिए आपका जो अचीव किया वो माइनस होगा टारगेट के साथ। तो अचीवमेंट माइनस टारगेट आपका जो बैलेंस होगा वो 13 होगा। तो 13 पीस अभी तक उसको सेल करना है इस 2 दिन के अंदर, तभी उसका टारगेट अचीव होगा। तो सेकंड जो पर्सन है उसका टारगेट अचीव हो चुका है इसलिए प्लस में दिखा रही है कि उसका टारगेट था 89, वो अचीव किया 91। तो उसका जो बैलेंस स्टील डेट वो प्लस में है, जो माइनस में है वो सब कुछ आपका अभी तक अचीव नहीं किया, उसको अचीव करना पड़ेगा। तो बैलेंस स्टील डेट मतलब जो अभी तक कितना उसको अचीव करना है टारगेट को अचीव करने के लिए। तो हो गया BTD। और CRR मीन्स करेंट रन रेट। करेंट रन रेट मीन्स जो आप अभी तक अचीव कर रहे हो। आज 30 है तो ऑलरेडी 29 डेज पास हो गया। तो 29 डेज अगर आपका अचीवमेंट के साथ जो डेज ऑलरेडी पास्ट हो गया तो उसको डिवाइडेड कर देंगे तो करेंट रन रेट आपका आ जाएगा। क्योंकि अगर 29 डेज में टोटल 45 आपने सेल किया, यू हैव सोल्ड आउट 45 क्वांटिटी विद इन 29 days. So to get that result, the current run rate, to get current run rate, you have to divided by achievement divided by past days. So you will get CRR, current run rate you will get. तो current run rate के लिए हमको अचीवमेंट को पास डेट के साथ हमको डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो अचीवमेंट डिवाइडेड बाय पास डेज पास, तो आपका करेंट रन रेट आ जाएगा। तो अभी तक पार्ट डे के हिसाब से 2 क्वांटिटी 2 पीसेस आपका सोल्ड आउट हो रहा है पार्ट डे के हिसाब से। और ठीक है, मैंने दिखा दिया। उसके बाद रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट। तो रिक्वायर्ड रन रेट क्या है? रिक्वायर्ड रन रेट है जो अभी तक
बैलेंस आपका कितना बाकी है 13। तो आपका अचीवमेंट 58 क्वांटिटी आपको अचीव करने के लिए अभी तक आपको 13 क्वांटिटी आपको सोल्ड आउट करना पड़ेगा इस 2 दिन के अंदर। तो अगर तो करेंट रिक्वायर्ड रन रेट हम निकालने के लिए जो बैलेंस टिल डेट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग डेट के साथ, क्योंकि अब हमको 13 क्वांटिटी हमको सोल्ड आउट करना है 2 दिन के अंदर। तो अगर 13 को 2 दिन के साथ डिवाइड कर देंगे तो इसका रिक्वायर्ड रन रेट आ जाएगा। तो पर डे के हिसाब से हमको 7 क्वांटिटी हमको सोल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको रिक्वायर्ड रन रेट हमको रन रेट पता चलेगा। तो हमको पर डे के हिसाब से कितना हम सेल करेंगे तो हमारा टारगेट अचीव होगा। तो पर डे हिसाब के 7 आप सोल्ड आउट करेंगे तो आपका टारगेट अचीव होगा। उसके बाद स्पीड रेट क्या है? स्पीड रेट मतलब आपका जो अचीव हुआ है और जो आपका रन रेट है 2, अगर आपका रन रेट 2 के हिसाब से जो रिमेनिंग 2 डेज है वो उस डेट में अगर 2 क्वांटिटी हिसाब से अगर नेक्स्ट 2 डेज में आपका सोल्ड आउट करेंगे तो आपका स्पीड रेट आएगा। तो यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मैं दिखा देता हूँ। आपका जो जुलाई का जो टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया आपका 45 क्वांटिटी, और जो रिमेनिंग जो डेज 2 है, अगर जो करेंट रन रेट जो 2 है 2 क्वांटिटी है तो 2 क्वांटिटी के हिसाब से अगर नेक्स्ट 2 डेज में अगर सोल्ड आउट करेंगे आप क्वांटिटी तो आपका स्पीड रेट आ जाएगा। तो अभी मैंने अचीव किया 45 क्वांटिटी प्लस अगर करेंट रन रेट के हिसाब से नेक्स्ट 2 डेज में आपको सोल्ड आउट करेंगे तो आपका कितना आएगा 48, क्योंकि अभी 45 ऑलरेडी अचीव कर लिया। अगर 40 जो करेंट रेट है जो अभी तक करेंट रन रेट 2 है तो अगर रिमेनिंग 2 डेज में हम सेम क्वांटिटी हम सोल्ड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 प्लस 45 इज इक्वल टू 48। तो आपका स्पीड रेट होगा 48। अगर सेम रेट में अगर आप नेक्स्ट 2 डेज में आप सोल्ड आउट करेंगे तो आपका स्पीड रेट आ जाएगा। उसके बाद स्पीड रेट का जो ये फॉर्मूला तो बाकी जो रिमेनिंग जो है उसके लिए सेम है। जब आपको पेस्ट कर देना, कॉपी करके इसको पेस्ट कर देना है, आपका आ जाएगा। फॉर्मूला सब कुछ एक है। स्पीड रेट, तो स्पीड रेट के लिए हमको कैसा स्पीड रेट का जो परसेंटेज है हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका जो स्पीड रेट है, स्पीड रेट डिवाइडेड बाय आपका जो टारगेट है, तो उसको अब अगर सेम डे अगर स्पीड रेट अगर आपका 45 डेज आप 48 आपको अचीव होता है उसके डिवाइडेड करना है आपको, फिर आपका जुलाई का जो टारगेट है उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो स्पीड रेट डिवाइडेड बाय टारगेट आपका स्पीड रेट परसेंटेज आ जाएगा। तो आपका कितना परसेंटेज आपका आया है। उसके बाद LMTD मीन्स लास्ट मंथ में आपका कितना सोल्ड आउट कितना अचीव आपने किया था। LMTD लास्ट मंथ टिल डेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अचीवमेंट, ओके, सो बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लास्ट मंथ टिल डेट आपने अचीव किया था 50 और नेक्स्ट पर्सन में 85, 60, 105 एंड 90। तो लास्ट मंथ में इस अपना जो सेल्स पर्सन अचीव किया था उसका क्वांटिटी यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट मंथ में। तो हमको इसका डिफरेंट निकलना है। तो लास्ट मंथ में फर्स्ट जो सेल्स पर्सन है वो 55 अचीव किया था और अभी तक उसने अचीव कर लिया 45 क्वांटिटी। तो अभी तक रिमेनिंग जो डिफरेंस जो है -5, क्योंकि लास्ट मंथ में 50 अभी तक करेंट डेट में 45 क्वांटिटी अभी तक वो सोल्ड आउट किया है। तो अभी तक उसका जो प्रीवियस जो लास्ट मंथ में जो सोल्ड आउट किया था उसके हिसाब से वो अभी तक काम उसको अचीव अभी तक नहीं किया, उसको ओवरकम अभी तक नहीं किया। तो इसलिए वो माइनस में है। तो अभी तक वो डी और उसके लिए हमको ग्रोथ परसेंटेज हमको निकलना होगा। तो हम उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग में उसको एक्चुअली वो ग्रोथ है ग्रोथ में चल रहा है या डी ग्रोथ में चल रहा है।
तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डिफरेंस हमको निकलना है कैसे, जो लास्ट मंथ जो अचीवमेंट है उसके माइनस कर देंगे करेंट डेट का, करेंट मंथ में जो अचीव किया है उसके साथ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया तो जुलाई अचीवमेंट माइनस लास्ट मंथ अचीवमेंट, तो जुलाई अचीवमेंट माइनस लास्ट मंथ अचीवमेंट आपका डिफरेंस आ जाएगा। और जो ग्रोथ एक ग्रोथ में है या डी ग्रोथ में है, अभी जो करंट जो सोल्ड आउट अचीव हुआ है वो ग्रोथ में चल रहा है या डी ग्रोथ में चल रहा है हर एक सेल पर्सन के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय लास्ट मंथ अचीवमेंट करके आप पेस्ट करोगे। आप यहाँ पर देख सकते हो 10% डी ग्रोथ में चल रहा है, क्योंकि अभी तक उसने लास्ट मंथ में जो सोल्ड आउट किया था वो भी अभी अचीवमेंट नहीं किया। लास्ट मंथ में 50 और करंट मंथ में 45, तो अभी तक माइनस में चल रहा है, इसलिए इसका जो ग्रोथ है वो डी ग्रोथ में है। तो इसी तरीके से मैंने सबका निकाला। तो यहाँ पर जो इसका डी ग्रोथ नहीं है क्योंकि लास्ट मंथ में 90 था और इस मंथ में 99, तो ये अभी तक ग्रोथ में चल रहा है। तो इसलिए ये मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ किया। इसके लिए ये जो सिंबल है यहाँ पर दिखा रहा है, ये ग्रोथ में चल रहा है, ये डी ग्रोथ में, ये भी ग्रोथ में चल रहा है लेकिन इसके हिसाब से कम है। यहाँ पर जो 45 है 15 है, तो यहाँ पर 6 है, इसलिए ये भी ग्रोथ में है लेकिन इस कंपेयर टू दिस compared to this growth rate it is very low एंड ये वाला डी ग्रोथ में चल रहा है। तो मैं इसका ग्रैंड टोटल भी कर दिया। अगर आप ग्रैंड टोटल भी देखोगे तो टोटल जो टारगेट दिया था और टोटल टारगेट था 420 और टोटल अचीव किया 411। तो अभी तक जुलाई का जो टारगेट अचीव हुआ, ओवरऑल जो टारगेट अचीव हुआ 98%। मैंने इधर भी इसको कर दिया बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्चुअली जो ओवरऑल जो हमारा टारगेट है टोटल टीम का, और 90% ऑलरेडी अचीव कर लिया, ओनली 2% रिमेनिंग हमका बाकी है इसको अचीव करने के लिए। तो बैलेंस रिलेट आपको 9 अभी तक हमको सेल करना पड़ेगा इसको टारगेट को अचीव करने के लिए, तो ओवरऑल टारगेट जो है हमको अचीव करने के लिए। और करंट रन रेट हम सेम फॉर्मूला यूज़ किया है इसमें, जो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया उसके साथ जो रिवेन्यू ऑलरेडी डेज पास हो गया, कितने दिन के अंदर इसको हमने परचेस सेल्ड आउट किया है उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने फार्मूला यूज़ किया वो फिक्स्ड फार्मूला है। ठीक है, जो यहाँ पर जो डेज पास्ट है वो यहाँ पर फार्मूला फिक्स कर दिया, क्योंकि उसको मैं वो फिक्स हो रहेगा और एक्सेल के सेल में। उसके बाद यहाँ पर जो रिकॉर्ड रन रेट हमको 5 पर डे के हिसाब से सेल करना पड़ेगा इसको अचीव करने के लिए। उसके बाद जो स्पीड रेट है, स्पीड रेट सेम तरीके से मैंने इसको किया। अगर जो करंट रन रेट 14 है, अगर 14 के हिसाब से अगर नेक्स्ट 2 डेज़ में हम उसको सेल करेंगे तो टोटल हमारा सेल सोल्ड आउट होगा 439। अगर उसका स्पीड रेट करेंगे तो आपका परसेंटेज होगा तो होगा 105% हमारा अचीव होगा। जो लास्ट मंथ का जो ओवरऑल जो अचीव था हमारा टीम का वो है 309 थी, लेकिन इस मंथ में हमारा ओवरऑल जो अचीव हुआ है 411। तो अभी ओवरऑल जो हमारा अचीव है वो ग्रोथ में चल रहा है, 5% ग्रोथ में, क्योंकि 21 पीसेस ऑलरेडी हमने ज़्यादा अचीव कर लिया लास्ट मंथ के हिसाब से। लेकिन इंडिविजुअली अभी तक डी ग्रोथ और ग्रोथ में चल रहा है, लेकिन ओवरऑल हमारा अभी तक ग्रोथ में चल रहा है। तो ये 5% ग्रोथ में अभी दिस मंथ में हमारा सेल अचीव हो चुका है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल समरी, तो कैसे हमको मैंने इसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया तो सेल रिपोर्ट हम उसको कैसे बनाना है। तो अभी मैं आपको मैनुअली इसको टाइप करके कैसे करना है, ये तो मैं ऑलरेडी हमारा मैं क्रिएट करके रखा था ऑलरेडी सब कुछ रेडी करके। तो अगर आप क्रिएट करोगे तो कैसे क्रिएट करोगे, आपको जस्ट यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना है, आपको स्टार्ट करना है स्टार्ट डेट से। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर नया कर देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक सीट क्रिएट करना है। सीट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है स्टार्ट डेट। उसके बाद आपको डेट दे देना है
मैं यहाँ पर 1 अगस्त 2022 एंड एंड डेट होगा आपका 1 सितंबर 22 हो गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, डेज पास्ट, जो डेज ऑलरेडी चला गया। तो उसके निकालने के लिए हमको क्या यूज़ करना होगा, जो टुडे माइनस स्टार्ट डेट। अब देख सकते हैं यहाँ पर वो डेट में आ गया, तो हमको इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है, उसको डेसिमल को भी हटा देना है। और रिमेनिंग डेज रिमेनिंग डेज होगा आपका जो ऑलरेडी एंड डेट माइनस टुडे। ये भी हमको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, नंबर में डेसिमल को हटा देना है। तो मैंने ये वाला रेडी कर दिया। आपको फॉर्म शॉर्टकट यूज़ करना है Alt+HBA, इसको ओल्ड बॉर्डर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसके बाद आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर लिखोगे सीरियल नंबर 1 2 5 तक ले लेना है। उसके बाद आपको जो सेल्स पर्सन का नाम देख देना है, सेल्स पर्सन नेम, आपको नाम लिख देना है, ये जो आपका नाम होगा सेल्स पर्सन का, BCDE। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है जुलाई टारगेट पीसेस। इसके बाद जुलाई नहीं, यहाँ पर ये जुलाई नहीं होगा, यहाँ पर जो अगस्त होगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो मैंने अगस्त का किया। आपको जस्ट यहाँ पर जुलाई को चेंज करके अगस्त कर देते, क्योंकि मैंने सब कुछ अगस्त के बेस में इसको किया है। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया वो सही, सब कुछ सही है। जैसे इसको जुलाई को अगस्त कर देना है। यहाँ पर जो होगा अगस्त जुलाई नहीं, अगस्त अचीवमेंट पीसेस। यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद अगस्त अचीवमेंट परसेंटेज। उसके बाद रैंक, बैलेंस टिल डेट, CRR रिक्वायर्ड रन रेट, RRR स्पीड रेट, परसेंटेज, लास्ट मंथ टिल डेट, जो लास्ट मंथ टिल डेट जो अचीवमेंट है। उसके बाद डिफरेंस, इसके बाद ग्रोथ, परसेंटेज, ग्रोथ रेट परसेंटेज। इसको मैं इधर भी लिख देता हूँ, ग्रोथ रेट परसेंटेज हो गया। अब इसको जस्ट आपको क्या करना होगा,
इसको जस्ट पूरा सिलेक्ट कर देना है। करने के बाद आपको ओल्ड बॉर्डर दे देना है, ओल्ड एच बी ए प्रेस करके दे देना है आपको। और अब यहाँ से जाके ओल्ड बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने पूरा सिलेक्ट कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर देंगे। करने के बाद इसको मिडिल में हम कर देंगे, मिडिल एंड सेंटर। अब यहाँ पर देख सकते हो इसका फॉर्मेट सही से आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो ये भी आपको पूरा सिलेक्ट कर देना है। आपको सब कुछ यहाँ पर पूरा आपको सिलेक्ट कर देना है, पूरा सिलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पर मिडिल एंड सेंटर में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट भी रेडी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो अचीवमेंट और टारगेट है यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और आपका हिसाब से आपका जो टारगेट और जो अचीवमेंट होगा आप दे देना। यहाँ पर मैं यहाँ से वैल्यू को लेता हूँ, उसके बाद हम इसको सजाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। इसको फील कलर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर रैंक को भी कलर दे देंगे। उसके बाद स्पीड रेट, इसको भी हम कलर दे देंगे इसका। और इसका भी दे देंगे, इसका जो फील कलर है। हो गया, तो पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद हम फ़ॉन्ट में यहाँ पर फ़ॉन्ट में आके टाइप करेंगे बुक, BOOK बुक NTQ। आपको क्लियर करने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मेट होगा चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको बोल्ड कंट्रोल B प्रेस करना है। करने के लिए कंट्रोल B प्रेस कर इसको बोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको जो टेक्स्ट होगा, फ़ॉन्ट जो कलर होगा, फ़ॉन्ट कलर आपको वाइट ले लेना है। लेकिन ये वाला आपको ब्लैक करना है क्योंकि इसका ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए। ठीक है, तो क्योंकि इसका जो फील कलर है वो डार्क है, इसलिए मैंने इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट कर दिया। और इसका जो फील कलर है वो ब्राइट है, इसलिए मैं इसका फ़ॉन्ट कलर ब्लैक कर दिया। ठीक है, मैं इसका जो ओवरऑल जो इसको मैं थोड़ा सा 112 कर देता हूँ सेम फॉर्मेट के लिए। 12 है, ये भी 12 है, इसका सब कुछ सही है। इसको थोड़ा सा और मैं इसको, हाँ हो गया। अब इसका भी मैं थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ। चलो हो गया। उसके बाद हमको क्या करना होगा, ये पूरा सिलेक्ट करना है। करने के बाद हमको इसमें भी जाके बुक एंटी को आपको सिलेक्ट करना है। करने के बाद आप इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको आपका जो सेल्स डेली सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको यहाँ पर जस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। इधर से आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है इतना तक। करने के बाद आपको मार्च कर देना है। मार्च करने के बाद आपको जस्ट ओल्ड बॉर्डर कर देना है। उसके बाद आपको फिर से इधर से क्लिक करके इसको मार्च कर देना है, करके इसको ओल्ड बॉर्डर कर देना है। अब यहाँ पर आप लिखोगे डेली सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इसके बाद ठीक है, ये मैं लास्ट में करूँगा। तो लेने के बाद यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है हमको बुक NTQ कर देना है सेम तरीके से। इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। इसका फील कलर येलो ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इसके हिसाब से यहाँ पर 20 है, तो इसको मैं 20 कर देता हूँ सेम फॉर्मेट के लिए। उसके बाद यहाँ पर मिडिल और सेंटर, तो सेम देख सकते हो। इसका जो
फॉर्मेट मैंने सेम कर दिया, सेम हो गया। इसके बाद इसको मैं छोटा कर देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद हमको क्या करना होगा, अचीवमेंट परसेंटेज हमको निकलना होगा। तो मैंने एक एक करके वो दिखाऊंगा। अचीवमेंट परसेंटेज ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो इधर में आप जब वर्किंग करोगे, इस जो रिपोर्ट बनाओगे, तो आप कैसे करोगे तो मैं उसको दिखा देता हूँ। तो अचीवमेंट, अगस्त का अचीवमेंट आपको निकालने के लिए जो अचीवमेंट हुआ है उसके साथ आपको मल्टीप्लाई डिवाइडेड करना है टारगेट को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने तो फॉर्मूला ठीक से यूज़ किया, लेकिन अभी यहाँ पर जो परसेंटेज अभी तक इसका आया नहीं। तो आपको जस्ट यहाँ पर परसेंटेज में जाके क्लिक कर देना है। और एक मैं चीज़ है इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप कुछ बिग कंपनी में अगर इंटरव्यू आप देंगे तो वो क्या करता है यहाँ पर ना, जो फार्मूला टैब में हर कैलकुलेशन वो मैनुअल कर देता है। तो मैनुअल का आप जो करके रख देगा, लेकिन आपको ये सीट देगा करने के लिए। तो आपकी अगर आप यहाँ पर फार्मूला यूज़ करके अगर यह मैंने दे दिया, इसको आप ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर फार्मूला सब कुछ सही है। जो फार्मूला मैंने इधर यूज़ किया वो सब फार्मूला सही है, लेकिन आपका जो आंसर है, जो आंसर आपका निकल के आया, रिजल्ट जो निकल के आया, तो वो हर एक सीट में सेम है। तो एक ही हुआ क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर एक्सेल में वो मैनुअल हो करके रखा है। तो हमको जस्ट क्या करना होगा, जस्ट ऑटोमेटिक में क्लिक करना पड़ेगा। तो करने के बाद ये आपका रिजल्ट जो आएगा वो सही आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप कुछ बिग कंपनी में अब MIS जॉब के लिए अगर इंटरव्यू देंगे ना, तो वो यहाँ पर वो ए ट्रिक करके रखेगा और मैनुअल करके रखेगा। तो आपको जस्ट उसको ऑटोमेटिक कर देना है, तो अभी आपका रिज़ल्ट सही आएगा। ये बहुत ही, ये आप लिख के रख सकते हो। ये जो बिग जो कंपनी जो MIS का जो जॉब के लिए अगर वो हायर करेगा तो इस टाइप का वो ट्रिक तो देगा ही देगा। ये मेरे साथ भी हुआ है। और जो रैंक निकालने के लिए हमको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, रैंक, क्योंकि जो अचीवमेंट हुआ है तो उसका किसका कौन सा रैंक है, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा रैंक। नीचे जो रैंक है उसको क्लिक कर देना है, करके बाद उसके बाद टैब प्रेस करना है तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद नंबर, हमका जो नंबर मीन्स आपका जो टारगेट कि कौन सेल का आपको रैंक निकालना है, तो हम यहाँ से इसका रैंक निकालेंगे। इसके बाद कोमा, इसको सिलेक्ट करके कोमा कर देंगे। उसके बाद आपका जो नहीं, सबसे बेहतर होगा मैं पर अब जब क्या करोगे ना, यहाँ पर इस सेल को क्लिक करके आप फॉर्मूला बार में आप क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यूज़फुल होगा। तो यहाँ पर आप इक्वल टू देकर रैंक फॉर्मूला यूज़ करके, और रैंक मैंने रैंक को क्लिक करके उसके बाद हमको इसका अचीवमेंट निकलना है। उसके बाद इसको कॉमा प्रेस करेंगे। करने के बाद यहाँ पर रेफरेंस मांग रहा है। रेफरेंस मतलब कहाँ उसका रैंक कौन से कहाँ से हमको निकलना है, किसके बीच में उसका रैंक निकलना है। इस पाँचों के बीच में हमको इसका रैंक निकलना है, F18 का, C1 सेल पर्सन 1 का। तो उसके बाद आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको फिक्स अगर नहीं करोगे ना तो क्या प्रॉब्लम होगा मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपने फिक्स नहीं करोगे, अगर आपको इसको कोमा कर देना है, और डेसिमल आपका अगर जो डेसिमल डिसेंडिंग है, जो रैंक जो जिसने अचीवमेंट ज़्यादा परसेंटेज किया उसको 1 करने के लिए, उसका रैंक 1 होने के लिए आपको 0 प्रेस करना है। अगर आप उसको 0 अगर आप 1 प्रेस करोगे तो जो इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वो उसका रैंक ज़्यादा आएगा। तो हम चाहेंगे जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसका रैंक भी 1 आएगा। तो अगर मैं 0 प्रेस करूँगा ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका रैंक 5 आ गया, क्योंकि इसका परसेंटेज सबसे लो है। तो यहाँ पर मैंने ये अभी तक फिक्स नहीं किया, जो रेफरेंस मैंने फिक्स नहीं किया, इसलिए मैं इसको अगर कॉपी करके, अगर इसको पूरा सिलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस करके ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से मैनुअल भी इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो इसका जो रैंक है यहाँ पर 3311,
तो ऐसे ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने अगर इधर आप प्रेस करोगे इसका जो रेफरेंस है वो ऊपर से घट के नीचे आ गया। कि इसका जो कारण है ये सेल रेफरेंस के लिए हुआ है। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया इसमें सब कुछ रिलेटिव सेल रेफरेंस है, इसलिए जब मैंने फॉर्मूला को नीचे पेस्ट किया ना तो रेफरेंस ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रेफरेंस को सही से यूज़ करना पड़ेगा। तो रेफरेंस के लिए मैंने और एक अलग से एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी मेरा जो और एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो सेल रेफरेंस के बारे में। उसमें पूरा डिटेल्स में मैंने सेल रेफरेंस के बारे में उसको समझा दिया है, कौन से सेल रेफरेंस कहाँ पर यूज़ करना है, कितने टाइप का सेल रेफरेंस उसमें है, तो उसका यूज़फुल क्या होगा, कौन से फॉर्मूला में कौन सा हमको जो वैल्यू हमको निकालना है तो उसके लिए कौन सा सेल रेफरेंस हमको यूज़ करना पड़ेगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल से वो 30 मिनट के अराउंड वो वीडियो होगा, उसमें मैं पूरा डिटेल्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर दिया उसमें। अब जाके उसको हमारे चैनल है उसमें जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसका चैप्टर नंबर है 3, chapter number 3, details about all sales references. So you can visit that, you can go to that my video to get details, to get knowledge in details. ओके, तो हमको यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने रेफरेंस यूज़ किया तो उस रेफरेंस को हमको फिक्स कर देना है। इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद हमको $साइन दे देना है हर एक के अंदर। यहाँ पर जो एफ है वो कॉलम है, कॉलम नंबर है, और जो 18 है वो रो नंबर है। तो हमको सबको फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो फ्रंट F4 प्रेस करना है। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको फ्रंट आपका F4 प्रेस करना है। अगर डेस्कटॉप का जो कीबोर्ड है उसमें आप F4 प्रेस करोगे तो आपका फिक्स हो जाएगा। अगर लैपटॉप यूज़ करोगे तो आपको कंट्रोल F4 प्रेस करना है। तो उसके बाद मैंने इसको फिक्स कर दिया। आप देख सकते हो $साइन आ गया। उसके बाद आप एंटर करोगे, करने के बाद इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो इसकी शॉर्टकट की है, आपको पूरा सिलेक्ट करना है, उसके बाद Ctrl+D प्रेस करना है। करने के बाद ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। अगर इसमें आप क्लिक करोगे ना, आप देखोगे जो रेफरेंस है वो सही है, उसका पोजीशन कुछ चेंज नहीं हुआ, जस्ट जो नंबर का पोजीशन चेंज हुआ है क्योंकि मैंने वो अभी तक रिलेटिव सेल रेफरेंस है। और जो मैंने फिक्स कर दिया वो फिक्स सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। जो मैंने फिक्स कर दिया वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज़ करेंगे उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज नहीं होगा, और रिलेटिव सेल रेफरेंस का पोजीशन चेंज होगा क्योंकि वो मैंने फिक्स नहीं किया, एब्सोल्यूट यूज़ नहीं किया। ओके, इस तरीके से आप रैंक निकाल सकते हो। उसके बाद आपको जस्ट फॉर्मूला यूज़ करना है उसको बेटर व्यू के लिए। तो यहाँ पर मैंने जाके होम पे जाके, अगर कोड में आप शॉर्टकट की यूज़ करना है आपको प्रेस करना है Alt+L, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। Alt+L आप प्रेस करोगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप आ जाओगे। उसके बाद आपको जाना होगा कलर स्केल्स। इसके बाद आपको जो फिलना, जो हमको क्या लेना है, जो रैंक सबसे कम है उसको रेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसका यहाँ पर जो रेड ऊपर में है उसका जिसका रैंक बहुत ही लो होगा उसका रेड कलर में आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको ले लेंगे। तो जिसका रैंक 1 है वो ग्रीन है, और जिसका रैंक लो है वो 5 है। इस तरीके से इसको कलर आ गया। इसके बाद हमको बैलेंस टिल डेट हमको निकालना है। बैलेंस टिल डेट आपको निकालने के लिए आपको जो अगस्त का जो टारगेट अचीवमेंट हुआ है उसको माइनस करना है आपका टारगेट के साथ। जो अचीवमेंट हुआ है उसका माइनस कर देंगे टारगेट के साथ, आपका बैलेंस टिल डेट आ जाएगा। उसको कॉपी करने के लिए इसका पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद Ctrl+D प्रेस करोगे, आपका वो आ जाएगा पूरा डिटेल्स। ठीक है, मैंने उसको ऑलरेडी बोल दिया आपको। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो करेंट रन रेट है, करेंट रन रेट हमको निकालने के लिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 30 हो गया क्योंकि ऑलरेडी डेज 12 बज गया आज, इसलिए जो 29 था अभी 30 हो गया।
और जो रिमेनिंग डेज है 2 था वो 1 हो गया। आप देख सकते हो इस तरीके से ऑटोमेटिकली, और डेट भी चेंज हो जाएगा, तो आपका रिपोर्ट भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप नेक्स्ट डे में उसको करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो डे चेंज हो जाएगा। जब आप जस्ट उसका अचीवमेंट आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो करंट रन रेट हमको निकलना है, कितना करंट रन रेट हमको अभी तक चाहिए। करंट रन रेट के लिए हमारा जो अभी तक हमको यूज़ करना होगा इक्वल टू अचीवमेंट जो आपने कर लिया उसको करना है हमको, उसको हम डिवाइड करेंगे जो ऑलरेडी डे हम कितना दिन में हम इसको अचीव किया। हम 30 डेज़ में इसको अचीव किया, इसलिए हम 30 डेज़ को इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर भी आपको सेल रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा सेल रेफरेंस यूज़ करेंगे हम, इस पोजीशन, इस सेल का जो पोजीशन है हम इसको फिक्स कर देंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज़ करके। इसके लिए हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद F4 प्रेस करेंगे। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन की प्रेस करके आपको F4 प्रेस करना है। इसके बाद आपको करंट आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने जो करंट रन रेट है इसको मैं डेसिमल से हटा के राउंड कर देता हूँ, राउंड ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद इसको जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो अचीवमेंट अचीव हुआ है। उसके बाद 19 डेज से मैं इसको डिवाइड कर दिया, और 3 कि हर एक दिन में 3 क्वांटिटी हमने सोल्ड आउट किया। तो 30 डेज में टोटल 99 क्वांटिटी हमारा आ गया। ये 3 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 3 इंटू 3 9 0, तो यहाँ पर 99 आ गया। तो रिक्वायर्ड जो रन रेट होगा आपको क्या होगा, आपको अभी तक कितना रिक्वायर्ड जो रन रेट आपको निकालने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, जो हमारा जो अभी जो बैलेंस्ड अभी तक बाकी है, ठीक है, जो हमारा बैलेंस अभी बाकी है तो उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जो हमारा रिमेनिंग डेज है उसको हम फिक्स कर देंगे F4 प्रेस करके। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। तो उसके बाद हम उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सेम फार्मूला हम पेस्ट कर कॉपी करके इसको पेस्ट कर देना है। करने के बाद इसको रिक्वायर्ड रन रेट आ जाएगा। उसके बाद हमको स्पीड रेट निकलना है। स्पीड रेट निकलने के हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जो अचीवमेंट हमारा 45 हुआ, और अगर हमारा जो करंट रन रेट 2 है, अगर 2 क्वांटिटी के हिसाब से अगर नेक्स्ट डे में हम इसको सेल करेंगे तो हमारा जो स्पीड रेट होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड रेट इज इक्वल टू देकर आपको अचीवमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्लस दे देना है। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट करंट रन रेट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग डेज। इसके बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा, आपको जो रिमेनिंग डेज है ना आपको उसको भी आपको फिक्स कर देना है। तो सेल रेफरेंस हर एक फॉर्मूला में यूज़ होगा। अगर सेल रेफरेंस आपको ठीक से यूज़ नहीं होगा तो आपको फॉर्मूला भी गलत होगा। तो सेल रेफरेंस आपको सीखना ही पड़ेगा। सेल रेफरेंस के बिना आप फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। आपका जो वैल्यू निकलना चाहेंगे उसको आप निकल नहीं सकते। तो सेल रेफरेंस आपको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद स्पीड रेट हमारा निकल के आया, इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर कौन क्या आ गया, हाँ, अगर मैं यहाँ पर मैं इसको फिक्स नहीं किया इसलिए ये वाला आ गया। तो हमको क्या करना है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करके F4 प्रेस करना है। उसके बाद इंटर, इसको पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल को हटा देना है। अब देख सकते हो हमारा जो स्पीड रेट होगा, अगर जो करंट रन रेट हमारा 4 है, अगर 4 के हिसाब से 1 डे में हम इसको सेल करेंगे तो 120 प्लस 4 तो 124। अगर ये हमारा लास्ट मंथ पे ये अचीव होता है तो उसका स्पीड रेट का परसेंटेज कौन क्या होगा, तो इसका लिए हमको स्पीड रेट डिवाइडेड बाय जो टारगेट है उसको हम डिवाइड बाय टारगेट कर देंगे। उसके बाद हमारा स्पीड रेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको परसेंटेज को क्लिक करके हम परसेंटेज इसको निकाल देंगे। उसके बाद कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका परसेंटेज भी आ गया। हमारा जो लास्ट मंथ का जो अचीवमेंट है वो आपका हिसाब से आपका जो भी लास्ट मंथ का अचीवमेंट होगा आप दे देंगे। तो मैं इधर से मैं इसको कॉपी करके उसको पेस्ट कर देता हूँ। आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते। पेस्ट करने के लिए जस्ट कंट्रोल ऑल्ट भी हमको वैल्यू को पेस्ट करना है। वैल्यू को पेस्ट कर सिलेक्ट कर देना है आपको। सिलेक्ट करके उसके बाद ओके प्रेस कर देना। वैल्यू मैंने ले लिया। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा जो
अचीवमेंट अभी तक हुआ है, ठीक, जो अचीवमेंट हुआ है उसके आपको माइनस करना पड़ेगा लास्ट मंथ अचीवमेंट के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिफरेंस है -5 है। उसके बाद आपको कॉस्ट कॉपी करके पेस्ट कर देना है। जो ये अभी इसका जो माइनस में चल रहा है, अभी तक ये अचीव नहीं कर पाया लास्ट मंथ के हिसाब से। तो इसके लिए हमको इसको ग्रोथ निकलना है, एक ग्रोथ में चल रहा है या डी ग्रोथ में चल रहा है। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इक्वल टू देकर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लास्ट मंथ अचीवमेंट। उसके बाद हम इसको क्लिक कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको परसेंटेज में क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद इसको भी हम तो -10% में डी ग्रोथ में चल रहा है। उसके बाद हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। आपको सिलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस कर देना है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं इसको जो हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके इसका मैंने जो यहाँ पर सिंबल दिया वो हम यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे, जस्ट आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है, इधर से पूरा सिलेक्ट कर देना है। करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके आइकॉन सेट में जाके आप जो यहाँ पर ले सकते हो। मैंने इधर ले लिया कि इसका जिसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होगा उसका ग्रीन अपर दिखाएगा, जो जिसका बहुत ही लो होगा वो एकदम डाउन रेड कलर में आएगा, रेड एरो में आएगा। उसके बाद आपका जो इसका जो अगर वो बैलेंस में होगा तो बैलेंस, या थोड़ा सा उसको इंक्रीज, थोड़ा सा ग्रोथ में चलेगा तो थोड़ा सा ग्रोथ रेट का जो एरो है वो दिखाएगा। तो मैं इधर इसको ले लूँगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो जिसका एकदम बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ में है और उसका माइनस में वो डाउन एरो हो चुका है, और जिसका ज़्यादा ग्रोथ ज़्यादा है उसका ग्रीन अप एरो यहाँ पर दिखा दिया। तो इस तरीके से इसका हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके इसको हम एक रिपोर्टिंग के बेस में बहुत प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्पीड रेट का भी हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके कलर से हमको पूरा सिलेक्ट करके कलर से हम इसको जिसका बहुत ही कम है ग्रोथ जो कम है उसको हम रेट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप सिलेक्ट करके देख सकते हो कौन सा, पर जिसका रेट ज़्यादा है कम है उसका वो रेट आ रही है नहीं। तो यहाँ पर इस सिलेक्ट में हम क्लिक करने के बाद हमको दिख रहा है जो स्पीड रेट जिसका बहुत ही कम है उसका रेट आ रही है, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे। जिसका ज़्यादा है वो ग्रीन में है और जिसका बहुत ही कम है उसका रेड में है। तो इस तरीके से हमने पूरा जो सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, डेली सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट और मंथली, हम इस तरीके से सेम फॉर्मेट को यूज़ करके आप कुछ भी आप रिपोर्ट बना सकते हो। लेकिन आपको फॉर्मेट तो सेम ही होगा, आपको जस्ट आपको डेट जो है पर डेट मैंने दिया आपको वो डेट चेंज कर देना है। यहाँ पर मैंने और भी एक यहाँ पर जो ओवरऑल जो आपका अचीवमेंट है उसको निकालने के लिए जो टोटल मैं यहाँ पर उसका ग्रैंड टोटल कर दूंगा। Ctrl+Alt+ इक्वल टू प्रेस करोगे अब उसका सामा आ जाएगा। उसके बाद इसको कॉपी करके इसको शॉर्टकट की मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो राइट एरो प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद Ctrl+R प्रेस करोगे, उसका जो राइट का जो आपका वैल्यू होगा वो जो लेफ्ट का जो वैल्यू होगा राइट में ऑटोमेटिकली कॉपी होके आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए इसको पूरा सिलेक्ट करके Ctrl+R प्रेस कर देना है, तो ये वाला कॉपी होके इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इधर आपको इक्वल टू देना है। इसके बाद टोटल जो अचीवमेंट आपका हुआ है उसको डिवाइड कर देना है आपका टोटल टारगेट के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया। उसके बाद आपको परसेंटेज में कैलकुलेट कर देना है। इसके बाद आपको मिडिल में इसको कर देना है। इसका अभी फ़ॉन्ट बुक एंटी में कर देता हूँ, उसका फ़ॉन्ट में साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और उसका जो फील कलर है वो भी मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगा इधर। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा वाइट कर देंगे इसका फ़ॉन्ट कलर। तो आप देख सकते हो हमारा जो समरी है मैंने पूरा रेडी कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो ग्रैंड टोटल और ओवरऑल आपको निकलना है तो यहाँ पर आप निकल सकते हो जो परसेंट। आपको जस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपको जस्ट यहाँ पर जो फॉर्मूला पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको परसेंटेज क्लिक कर देना है, इसका मिडिल। इसके बाद आपका जो बैलेंस शीट डेट है आपको जस्ट यहाँ
जो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी यूज़ किया, आपको जस्ट यहाँ इसको पूरा सा यहाँ से पूरा कॉपी करना है। पूरा सा कॉपी करके आप इधर जस्ट फॉर्मूला को पेस्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ आ जाएगा। खाली दिया है उसको आप राउंड ऑफ कर देना है। इसके बाद ये भी आपको राउंड ऑफ कर देना है। ये वाला परसेंटेज में आपको कर देना है क्योंकि ये परसेंटेज में है, और ये वाला भी परसेंटेज में आपको कर देना है। 1 मिनट, इसको आपको क्या करना है, इसका आपको टोटल कर देना है क्योंकि ये इसका जो लास्ट में है इस सम होगा इसका। ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप सम इज इक्वल टू सम देकर फर्स्ट ब्रैकेट देकर पूरा आप सिलेक्ट कर देंगे, करके इंटर प्रेस करोगे तो इसका पूरा आपका वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आप इसको पूरा सिलेक्ट कर देना है, Ctrl+H+BA प्रेस करके इसको पूरा बॉर्डर कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसको बुक एंटी को कर देना है। उसके बाद इसको बोल्ड कर देना है। करने के बाद मिडिल और सेंटर, मिडिल और सेंटर आपको कर देना है। करने के बाद आपका जो फिल कलर है वो भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और जो फ़ॉन्ट कलर है वो भी मैं वाइट कर देता हूँ बेटर लुकिंग के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल जो हमारा टारगेट था 420, जो अचीव कर लिया 411। जो ओवरऑल जो अचीवमेंट परसेंटेज है 98% हमारा अचीव हो गया। जो बैलेंस टिल डेट 9 हमको बैलेंस अभी तक जो ओवरऑल जो हमारा अभी तक अचीव टारगेट अचीव करने के लिए 9 क्वांटिटी हमको चाहिए। करंट रेट हमारा अभी तक 411 पर डे के हिसाब से 14 क्वांटिटी सोल्ड आउट हो रहा है। हमको पूरा अचीव करने के लिए टारगेट अभी 1 दिन में हमको 9 पीस सेल करना होगा, फिर हमारा टारगेट अचीव होगा। स्पीड रेट जो है आप देख सकते हो, अगर सेम करंट रेट के हिसाब से अगर सोल्ड आउट होगा तो हमारा टोटल अचीवमेंट होगा 425। उसका अचीवमेंट परसेंटेज, हमारा जो अचीवमेंट परसेंटेज कितना होगा, उसके बाद हमारे पास अचीवमेंट होगा 101%। अगर करंट रन रेट के हिसाब से अगर हमारा टारगेट अचीव होता है तो उसका जो स्पीड रेट परसेंटेज होगा वो 100 स्पीड रेट अचीव जो परसेंटेज होगा, स्पीड रेट जो अचीव टारगेट हमारा अचीव होगा तो उसका 101%। लास्ट मंथ का टोटल अचीवमेंट था 390, और जो अभी तक हमने अचीव कर लिया 411। तो अभी तक हमारा जो लास्ट मंथ से ज़्यादा हमारा अचीव हो गया, तो इसलिए इसका जो ग्रोथ है 5% ग्रोथ के हिसाब से वो चल रहा है अभी। तो इसके लिए हम इसको फर्स्ट वाला इसको क्लिक कर देंगे। अगर मैं मान लेता हूँ आपका लास्ट मंथ में जो सोल्ड आउट हुआ था, आपका अचीवमेंट हुआ था इससे ज़्यादा, लास्ट मंथ का अगर अचीवमेंट आपका 411 से ज़्यादा होगा, मैं यहाँ पर 500 कर देता हूँ, तो आप देखोगे आप इसका जो ग्रोथ है वो भी वो ग्रोथ नहीं आया, वो माइनस में चला गया। यहाँ पर ये अभी तक ग्रोथ में दिख रहा है क्योंकि ये एक ही सेल है, इसलिए वो एक ही दिखा रहा है। तो हम इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर माइनस में चल रहा है क्योंकि जो टारगेट हमारा अचीव हुआ था वो अभी तक अचीव नहीं, लास्ट मंथ में जो अचीव हुआ था उससे अभी कम है। जो इस मंथ का टारगेट है इस डी ग्रोथ में चल रहा है। मैं इसको रीनेम Ctrl+Z प्रेस करके इसको रिमेन कर देता हूँ, तो 5% ग्रोथ में चल रहा है अभी। अब यहाँ पर देख सकते हो अगर इसका डे पास हो गया, रिमेनिंग 1 डेज अभी तक हो गया, तो होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट जैसे अगर आप यहाँ पर कुछ भी आप अगर अचीवमेंट अगर आप चेंज करोगे इधर, मैं अब अगले दिन आपका 45 था 29 को, और आज 30 दिन के अंदर आपका 45 से बढ़कर आपका 50 हो गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका परसेंटेज भी चेंज हो गया। अगर इसका मंथ एंड होने के, अगर मान लेता हूँ आज जो टारगेट है ये पूरा अचीव कर लिया, आज ही सब कुछ सोल्ड आउट कर, इसका कितना सोल्ड आउट करना था, 8 सोल्ड आउट करना था।
उसका रिक्वायर्ड रन रेट 80 था। इसका जो आपका जो इसका जो ये पर्सन सेल पर्सन का 8 क्वांटिटी वो सेल करने के बाद ही उसका टारगेट अचीवमेंट होगा। तो अगर वो मैं मान लेता हूँ आज वो टारगेट अचीव कर लिया, वो 58 क्वांटिटी सोल्ड आउट कर दिया, तो अगर 58 अगर उसका इसको एंटर प्रेस करोगे, आप देख सकते हो इधर इसका जो करंट रैंक 4 में आ गया। पहले कितना था, कंट्रोल जेड प्रेस करोगे 45 था, अभी तक कंट्रोल वाई प्रेस करोगे तो उसका जो रैंक 4 आ गया। उसका अचीवमेंट 100% अचीवमेंट है। उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ गया, 50 था, अभी तक 58 अचीवमेंट कर दिया, 8 ज़्यादा कर लिया लास्ट मंथ से, इसलिए उसका ग्रोथ भी ज़्यादा हो गया। और इसका जो सिंबल है वो भी चेंज हो गया। अगर कंट्रोल आप जेड करोगे, अगर अनडू करोगे, आप देख सकते हो अभी तक माइनस में चल रहा है, फिर से कंट्रोल जेड कर गया, अब यहाँ देख सकते हो तो यहाँ पर माइनस, पहले माइनस में था। अगर इसको अचीवमेंट अगर अब कर देंगे इसका 58, तो ये अब देखोगे ये वाला सब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज होएगा। तो यहाँ पर मैं 58 कर देता हूँ, अब देख सकते हो सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, टारगेट भी अचीव हो गया, सब कुछ चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हम एक्सेल में डेली बेसिस का सेल रिपोर्ट और मंथली आपका जिस टाइप का आपको रिक्वायरमेंट होगा आप इसको निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला को यूज़ करके, इस फॉर्मेट को यूज़ करके। ये जो मैंने अभी तक सेल रिपोर्ट आपको दिखाया, ये हर एक कंपनी में आप यूज़ कर सकते हो। उसका ग्रोथ रेट, उसका रन रेट आपको सही है, सब कुछ सेम ही होगा। जैसे आपको जिस तरीके से आपको निकलना है आपको निकल सकते हो, लेकिन आपका जो फार्मूला है, आपका जो मैंने फार्मूला यूज़ किया, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, वो सेम ही यूज़ होगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, सब कुछ सेम ही होगा। जैसे आप अगर कुछ फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, कलर, अगर फिल कलर, अगर फ़ॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया वो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा फिक्स है। हर एक रिपोर्ट के लिए आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो आएगा, उसका बेटर रिजल्ट है, वो करेक्ट रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सेल्स रिपोर्ट आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर EMIS अगर होगे, अगर आप EMIS के हिसाब से अगर कुछ कंपनी में काम करोगे तो आपको ये रिपोर्ट आपको आना ही चाहिए। विदाउट दिस रिपोर्ट यू कैन नॉट गेट अ जॉब एज अ EMIS। So to get a job as a MIS, you must have to learn this. You must have to prepare this this report. हर एक इंटरव्यू में MIS का जो इंटरव्यू होगा, आपको ये वाला रिपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा। मेरा जितना भी इंटरव्यू दिया MIS के लिए, अभी मैं MIS हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, जो मैंने जितना भी इंटरव्यू दिया तो ये वाला हमको रिपोर्ट दिया था, मैंने कर भी दिया था। तो हमने इस वीडियो में पूरा आपको दिखा दिया सेल्स रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करना है। अगर कुछ आपको इस एक्सेल फाइल को आपको लेना है तो जस्ट हमको कमेंट बॉक्स में आपका मेल आईडी शेयर कर दीजिए, मैं आपको ये वाला जो एक्सेल है मैं आपको शेयर कर दूंगा, और मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अगर आपको ये एक्सेल फाइल चाहिए तो जस्ट हमको मेल कीजिए, उस मेल आईडी में मैं आपको मेल में शेयर कर दूंगा। ओके, हम इस वीडियो में यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नया कुछ रिपोर्ट के साथ। ओके, थैंक यू।